जय श्री सीताराम। बड़े दुख के साथ आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कोई खुशी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब भी मैं इन दिनों खास तौर पर वो वीडियोस देख रहा हूँ जिसमें शंकराचार्य जी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, राम मंदिर, कांग्रेस, भाजपा, इनके बारे में मिली जुली बात है, तो वहां पर जब आप कमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर जितने कमेंट्स देखने को मिलते हैं उसमें मैं कहूंगा कि 99.9% या 100% भी आप कह दें तो सारे हिंदुओं और सारे सनातनियों के ही कमेंट हैं। अब दुख की बात यह नहीं है कि सारे सनातनियों के कमेंट है, दुख की बात यह है कि जो सनातनी, जो हिंदू एक साथ मिलकर राम मंदिर के पक्ष में बोला करते थे, एक साथ मिलकर शंकराचार्य जी या हमारे धर्म के बारे में बड़े आदर भाव के साथ बात किया करते थे, आज वही वही लोग बटे हुए हैं, वही लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। मुझे ये किसी महानुभाव ने बताया था कि 1000 ईस्वी में, 1100 ईस्वी में, 900 ईस्वी में, तब पता ही कौन से झगड़े चलते थे। तब झगड़े चलते थे वैष्णव और शैव। हाँ, हम शैव हैं और तुम वैष्णव हो, और इस प्रकार के झगड़े चलते थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो वक्त वापस से बन रहा है क्या, और वो वक्त वापस से बन रहा है तो उसका फायदा कहीं वो लोग तो नहीं रह जा रहे जिन्हें शैव और वैष्णव से कोई लेना देना ही नहीं है, कहीं उनका तो ये षड्यंत्र नहीं है इस प्रकार से। ये बड़ा बड़ा दुख मुझे हो रहा है कि जो एक ही लोग थे, एक ही प्रकार की बातें करते थे, आज वो खुद ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो खुद ही बटे हुए हैं जब भी आप कमेंट पढ़ेंगे तो। अच्छा, हम बात करते हैं सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं। देखो भैया, जो शंकराचार्य जी के विरोधी हैं, मैं बता दूं कि यदि शंकराचार्य जी नहीं होते ना तो आपको पता ही नहीं होता कि सनातन है क्या, आपको पता ही नहीं होता कि हिंदुत्व है क्या, आपको पता ही नहीं होता कि वेद होते क्या हैं। शंकराचार्य जी जो हैं वो करीब 500 वर्ष ईसा पूर्व आए थे और उन्होंने पुनर्स्थापना की थी हमारे सनातन संस्कृति की, सनातन धर्म की, जो कि हास हो गया था, खत्म हो गया था। हाँ जी, कितने साल पहले, आज 2023 ईस्वी चल रहा है। हाँ, उसके भी 500 साल पहले 507 में आए थे ईसा पूर्व में आदि श्री आद्य भगवान शंकराचार्य जी, और फिर उन्होंने ये सनातन धर्म जिनकी हम इतनी बात करते हैं, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, इसकी पुनर्स्थापना की थी। और उसके बाद में इन्होंने श्री आदि शंकराचार्य जी ने अपने 4 मठ बनाए, उन 4 मठों पर अपने सन्यासियों को स्थापित किया, अपने शिष्यों को स्थापित किया, उन्हें भी हम शंकराचार्य जी कहते हैं, उसी प्रकार से आदर भाव से पूछते हैं, और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। यदि ये परंपरा नहीं होती तो हम जो वेदों के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो ये सनातन सनातन सनातन, हिंदू 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 ये जो बोल रहे हैं ना, ये हम बोले नहीं, हमको पता ही नहीं होता ना, तो क्या ही बोलते फिर हम। कुछ ना कुछ कन्वर्टेड कुछ भी होते, लेकिन कम से कम सनातनी तो नहीं होते, हिंदू तो नहीं होते हम। तो सारा श्रेय जो जाता है निसंदेह श्री भगवान आदि शंकराचार्य जी को जाता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो स्थापित किए, जो 4 मठ और 4 शिष्य, और फिर ये जो गुरु परंपरा चलती रही कि एक की गादी पर दूसरे, दूसरे की गादी पर तीसरे, इस परंपरा ने ही इसे जीवित रखा है। तो हमारे लिए जो भी 4 मठों पर शंकराचार्य जी बैठे हैं वो हमारे लिए आदि शंकराचार्य जी के ही बराबर हैं। और आप ऐसा समझ लीजिए हमारे पिता है वो। अब पिता है तो पिता ने यदि कुछ बोल भी दिया, गुस्से में कुछ बोल भी दिया, यदि आप जवाब नहीं देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, लेकिन यह बात भी सही है, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यदि नरेंद्र मोदी नहीं होते, यदि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती, तो आज जो हम इतनी जल्दी राम मंदिर देख रहे हैं, पता नहीं हमारे जीवन में हम देख पाते कि नहीं देख पाते। इतने कार सेवक, इतने सारे लोगों ने जिन्होंने अपने माथे पर और सीने पर गोली खाई है, लिटरली माथे पर गोली खाई है, सीने पर जिन्होंने गोली खाई है, हाँ, वो उन्हें राम मंदिर बन के जो एक प्रकार से उन्हें सम्मान मिला है राम मंदिर बना करके, ना, उनकी शहीदी का उन्हें जो एक पुरस्कार मिला है वो राम मंदिर ही है।
तो वो जो बन पा रहा है, यदि नरेंद्र मोदी जो जिसका साथ दे उसका साथ दे, चाहे कोई धर्माचार्यों का नाम ले ले, चाहे कोई कुछ कर ले, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधा। आप कितना लड़ लेते, आप कितने रोड पर बैठ जाते, आप कितने आंदोलन कर लेते, कितने आमरण अनशन कर लेते, कुछ नहीं होता यदि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती, नरेंद्र मोदी खुद नहीं होते तो नहीं होता। तो जो लोग शंकराचार्य जी के साथ है, नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, वो ये बात भी सुने कि नरेंद्र मोदी ना होते तो आज आप और हम जो राम मंदिर देख रहे हैं वो ना होता। और जो लोग शंकराचार्य जी का विरोध कर रहे हैं वो ये बात भी सुने कि आदि शंकराचार्य जी, भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ना होते और उनके ये जो शिष्य परंपरा चली आ रही है, यदि ये शिष्य परंपरा एक के बाद एक के बाद एक ये ना होती तो आप और हम सनातन संस्कृति क्या होती, सनातन धर्म क्या होता, हमें ये भी नहीं पता होता। तो दोनों जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना, वो एक ही है। हाँ, लेकिन एक ही है, लेकिन पता नहीं ये कैसा षड्यंत्र हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि उसकी वजह से हम ही दो भागों में बटे जा रहे हैं। एक ही माँ के दो बेटे और वही दो भागों में बट रहे, जो एक माँ के लिए पहले लड़ा करते थे, एक माँ के ही से ही प्रेम किया करते थे, आज वो दो अलग अलग बटे हुए हैं। हालांकि वो दो अलग अलग जो बटे हैं वो भी एक माँ के लिए, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। वो आज भी एक माँ से ही प्रेम करते हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग हो गए हैं। तो मुझे बड़ा दुख इस बात को लेकर के हो रहा है कि सच्चाई को समझो, सच्चाई को भांपिए। कोई कहता है हमारी वजह से राम मंदिर बन रहा है, हमारी, भैया आप जो कहना हो कह लीजिए, फैक्ट यही है, आप शांति से थोड़ा बैठिएगा। जो आंदोलन हुआ सो हुआ, सब हुआ सब हुआ। मुख्य जो चीज है, नरेंद्र मोदी की सरकार न होती, नरेंद्र मोदी न होते तो आज हमें राम मंदिर नहीं मिलता, और आदि शंकराचार्य जी ना होते और उनके बनाए हुई ये पीठ ना होती, और उनके फिर शिष्यों पे शिष्य और फिर शिष्य के बाद शिष्य, ये जो आज हम शंकराचार्य जी को, चारों शंकराचार्य जी को देख रहे हैं, यदि ये ना होते तो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति ही ना होती। राम मंदिर तो फिर भूल जाइए आप। तो दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही हैं, फिर भी हम लड़ रहे हैं। हाँ, तो मेरा बड़े दुख के साथ मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है, और बड़े दुख के साथ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मत लड़िए, प्लीज ऐसे कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप लोग एक ही हो और एक होकर के एक दूसरे का ही विरोध कर रहे हो। तो बात यहाँ पर क्या हो रही ना, आपका ही घर टूट रहा है भाई, हमारा ही घर टूट रहा है, हमारा ही घर टूट रहा है। दूसरे हमें देख करके हंस रहे हैं कि देखो हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये खुद ही अपने आप में लड़े जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं। जैसे पहले श्री रामानंदाचार्य जी, शायद आप यदि बहुत ज्यादा नहीं जानते तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। श्री आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, जो हमारे रामभद्राचार्य जी है ना, जिन्होंने जिन्होंने कोर्ट में बयान दिए हैं, और उनके बाद श्री राम मंदिर बना है। रामभद्राचार्य जी को कौन नहीं जानता, वो रामानंदी संप्रदाय से हैं, और उनके आद्य जगत गुरु और हम सबके आद्य जगत गुरु, जिनके कारण आज हम श्री राम को जानते हैं। यदि वो ना होते तो हम श्री राम जी को भी नहीं जानते। हाँ जी, उनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब रामानंदाचार्य जी आए, और उस समय पता है उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, उस समय जो आप और हम ऐसे ही लड़ते थे, उस समय के जो लोग थे वो एक शैव थे, एक वैष्णव थे। वैष्णव बड़े, शैव बड़े, शैव बोलते थे हम बड़े, वैष्णव बोलते थे हम बड़े, और बस एक ही लोग जो है वो लड़ा करते थे। भाई एक चीज और बताओ, रावण शैव था, शिव जी की भक्ति करता था, और बाकी दूसरे वैष्णव थे, तो लड़ाई हुई ना। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत पहले से चली आ रही है। फिर ही हमारे आद्य जगत गुरु, खासतौर पर रामानंदाचार्य जी ने इस स्थिति को कंट्रोल किया, इसे ठीक किया, फिर वापस से वो स्थिति बन रही है। तो मैं तो बड़ा दुखी हुआ और दुखी होता हूं जब कमेंट में पढ़ता हूं कि एक ही लोग एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। और सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा पर्व है, हम आपके हमारे लिए तो लिटरली एक्चुअल दिवाली है ये। भाई भगवान श्री राम त्रेता में आए, हमने नहीं देखा, हमने बस सुना है, हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज इतने 500 साल के वनवास के बाद, वनवासी कह लें और क्या, टेंट में रह रहे हैं, तो उसके बाद में जो है वो भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजित हो रहे हैं, और आप हम लड़े जा रहे हैं। कोई खुश हो रहा है, कोई एक दूसरे को छिटाकशी कर रहा है, कोई लड़ रहा है। प्लीज ऐसा ना करें। हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि यदि अच्छा कोई बोल भी रहे ना,
आपका पक्ष जो है वो राम मंदिर का पक्ष है, आपका पक्ष नरेंद्र मोदी का पक्ष है, आपका पक्ष बीजेपी का पक्ष है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन आप यदि शंकराचार्य जी ने कुछ बोला है उसका जवाब नहीं देना चाहिए। मैं आज एक वीडियो देख रहा था उमा भारती जी का। उमा भारती वो वो इंसान है जो उस समय सबसे आगे खड़ी थी, जिसमें आप और हम भी नहीं थे, कोई नहीं था। हाँ, गिनती के जो 8-10 लोग जो राम मंदिर बने उसके लिए आंदोलन के लिए आगे खड़े हुए थे, सीने पे गोली खाने के लिए खड़े हुए थे, उसमें से एक उमा भारती थी। उमा भारती जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो भी बहुत गुस्सा हुई। किस बात पे गुस्सा हुई? भाई उनसे ज्यादा कौन चाहेगा श्री राम मंदिर बने? आप और हम चाहेंगे वो तो ठीक है, लेकिन आप और हम सिर्फ चाहेंगे, वो तो मरने तक को तैयार थी, सामने खड़ी थी वो कि आइए गोली मारिए मुझे। उस प्रकार का आंदोलन उमा भारती जी ने किया। वो भी बड़ी गुस्से में आई कि आदि शंकराचार्य जी खास तौर पर श्री निश्चलानंद जी को गोवर्धन मठ के जो पुरी के जो शंकराचार्य जी हैं, उनको यदि आप शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहे हैं, उनको यदि आप भला बुरा कह रहे हैं, तो मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने ये बात कही। हालांकि वो जा रही हैं श्री राम मंदिर में, वहां पर उन्हें ऑब्वियसली उन्हें इनविटेशन मिला है, वो जा रही हैं और वो साक्षात देखेंगी श्री रामलला को विराजित होते हुए। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दुखी है इस बात को लेकर कि आप शंकराचार्य जी को क्यों कह रहे हैं। हाँ, तो हम सबको भी ये बात एक्चुअल समझना चाहिए, एजेंडा समझना चाहिए कि ये एजेंडा किन लोगों का है। एक बार जैसे जैसे अभी की मैं एक बात बताता हूं, जो शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके वीडियोस ज्यादा आ रहे हैं। निश्चलानंद सरस्वती जी के वीडियोस उतने नहीं आ रहे हैं, और बाकी जो दूसरे श्रृंगेरी पीठ के और द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी, उनके भी कोई खास विरोध नहीं आ रहे हैं। श्री अभी मुक्तेश्वरानंद जी के वीडियोस आ रहे हैं। अब इसमें एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने पता है क्या बात बोली? बोले देखो, एक बार यदि किसी ने कह दिया कि भाई कोई शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने एक बार कहा कि भाई ये मुहूर्त सही नहीं है ना, ऐसे में नहीं बनना चाहिए, तो विद्वान है, एक बार कह दिया, ठीक है, तुमको मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो ना मानो। दूसरी बार भी उसी दिन, उसी 1 घंटे के भीतर दूसरी बार भी कह रहे हैं, उसी एक घंटे के भीतर तीसरी बार भी कह रहे हैं, उसी 1 घंटे के भीतर चौथी बार भी कह रहे हैं, और लगातार हर घंटे हम नया वीडियो उनका देख रहे हैं, और इतने दिनों से हम नए नए पे नए वीडियोस उनके देखे जा रहे हैं, बार बार विरोध कर रहे हैं। एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 3 बार कह दिया, 4 बार कह दिया, तो बार बार क्यों वीडियो आ रहा है? तो ऐसे एक शख्स से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा हाँ फिर क्यों आ रहे हैं आप बताइए? तो बोले ये कहीं षड्यंत्र तो नहीं है। मैंने कहा कैसे षड्यंत्र हो सकता है? तो बोले उनके पास ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भेजे जा रहे हों, ऐसे लोग बार बार भेजे जा रहे हों कि आप बार बार जो है इनका इंटरव्यू लीजिए। अब कोई व्यक्ति एक बार जो कहेगा वो तो बार बार तो कहना पड़ेगा। अब बार बार आप जो हैं वो बदल करके नए नए लोगों को भेजेंगे, तो उनका स्टेटमेंट तो चेंज होगा नहीं। हाँ, वो तो वही बात कहने वाले हैं। अब वही बात कहने वाले हैं तो वो खुद तो वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति है नहीं कि मैं यूट्यूब पर अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा। चलो ठीक है, उन्होंने अपने चैनल पे किया होगा वीडियो अपलोड, लेकिन हर चैनल पर वीडियो अपलोड करने के कोई उन्होंने किसी को पैसा तो दे करके रखा नहीं है। तो हर कोई व्यक्ति हर 1 घंटे में जाकर के इंटरव्यू ले रहा है, और वो जो कह रहे हैं उसी को आप डाल दे रहा है, फिर इधर डाल दे रहा है, फिर उधर डाल दे रहा है, फिर उधर डाल दे रहा है, हर जगह फैल जा रहा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है, इतने सारे लोगों को उनके पास भेजा जा रहा है, बार बार एक ही बात की पुनरावृत्ति हो रही है, वही प्रश्न बार बार किया जा रहा है, कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है? तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। फिर लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम कर कुछ नहीं सकते। हम आज ये एक और इस बात का जिक्र, आज मैं इंडिया टीवी देख रहा था, न्यूज उसमें भी हुआ। उसमें भी सौरभ जो है एंकर हैं, शायद उन्होंने कहा या कोई पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा ये बात कि शंकराचार्य जो माफी चाहूंगा, जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, उन बार बार वो एक ही बात क्यों बोल रहे हैं इतने? एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, 4 बार बोल दिया, लेकिन उतने ही एग्रेशन से और बढ़ते हुए एग्रेशन से बार बार वो कह रहे हैं। तो मुझे ये बात उस समय क्लिक हुई, लेकिन बाद में जब मैंने एक जो जिन शख्स के नाम मैं नाम बता रहा हूँ या जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब उन्होंने मुझे ये बात कही, कहीं बार उनका मकसद क्या है,
उनका मकसद ये थोड़ी कि राम मंदिर ना बने, लेकिन बार बार उनके पास किसी को भेजा जा रहा है। ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है जिसमें उन्हें भी फंसाया जा रहा है या उन्हें भी बीजेपी का विरोधी बनाया जा रहा है, उन्हें भी नरेंद्र मोदी का विरोधी बनाया जा रहा है। तो हाँ, षड्यंत्रों में यहां तक कि हम इंसान तो फंसे ही हैं, हमारा सनातन संस्कृति भी कई बार फंसा है। पता नहीं, भगवान जाने। हालांकि आपसे हमसे हम तो हम बच्चे हैं, बहुत छोटे से बच्चे हैं जिनको खुद खाते पीते भी नहीं आता, और शंकराचार्य जी की पदवी जो है वो एक माता पिता की पदवी है जो उस बच्चे को पालते हैं। तो हम इतना तो कुछ जानते नहीं हैं इस बारे में, लेकिन फिर भी हमें बच्चे की तरह ही रहना चाहिए और किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री गुरुदेव श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा है कि अपने मत पर अडिग रहिए, लेकिन दूसरों के मत का खंडन मत कीजिए। और यही परंपरा जो है, इसी को हमको आगे बढ़ाना है। श्री रामचरितमानस की पंक्तियों को याद रखना है। आगे और मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि मैंने जो बातें आपसे कही हैं उसको आप समझेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएंगे ताकि दूसरों तक भी ये बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।